हिंदुस्तान ओलंपियाड में आपने पार्ट लिया 250 रुपीज़ देकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, जिसमें आप हिंदुस्तान ओलंपियाड को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, आपका मेन जो गोल है वो ये है कि आप हिंदुस्तान ओलंपियाड में या तो कुछ प्राइज़ जीतें या फिर मतलब ये स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यही सब बने, है ना। यही आपका गोल है। आप देख सकते हो, पहले डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, रीजनल टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर भी है, मतलब नेशनल टॉपर भी है, और लकी ड्रॉ भी होगा, है ना। तो लकी ड्रॉ में तो चांसेस कम है, लेकिन हम लोगों को ट्राई करना है जिससे हम लोग इन तीनों में से किसी एक में आ जाए, है ना। डिस्ट्रिक्ट, रीजनल या ऑल इंडिया टॉपर, इन तीनों में से किसी एक में आने के लिए हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये सब तो इनाम है ही, है ना। इन सब के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, है ना। तो ये जो वीडियो है हमारा बनाने का एक ही मकसद है कि आज हम आपको हिंदुस्तान, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 में। ठीक है, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में थोड़ा बहुत, कि जो ये हिंदुस्तान ओलंपियाड है ये आपका क्लास 1 to 12 के लिए है। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है ना। तो आपका जो भी क्लास है वहाँ का आपका यहाँ पूरा सब्जेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आप क्लास 1 to 10 में हो तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट है, आपका मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है और लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाएगा। ठीक है, सबके अलग अलग सेक्शन होंगे। ठीक है, टोटल 5 सेक्शन में आपका डिवाइड रहेगा। क्लास 11-12 के लिए यहाँ पे फॉलो है, कोई पीसीएम का होगा, कोई पीसीबी का होगा, कॉमर्स का अलग है, कॉमर्स डब्ल्यू, मैथ्स का अलग है ना, ह्यूमैनिटीज़ का अलग है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है ये भी डाउट आता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये 9 to, इसका एक डेट निकला हुआ है, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला? क्योंकि देखो, आपके एरिया में हो सकता है कि अलग हो, है ना। आपके एरिया में हिंदुस्तान ओलंपियाड हो सकता है अलग टाइम में हो। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्टली डेट नहीं डाला गया, है ना। एक ही दिन में हर पूरे इंडिया में करवाना थोड़ा मुश्किल है ना। तो 9 से लेके 20 दिसंबर तक के बीच में कभी भी हो सकता है, मतलब आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। ऑनलाइन दे रहे हो तो ज़्यादा बेटर है ना, कभी भी दे सकते हो 9-20 के बीच में। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन दे रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब डाउट आता है कि कितने देर का ये एग्ज़ाम होगा, तो 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितने टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। अगर आप 1 to 12 में कहीं कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो तो टोटल 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा। आपको OMR सीट में सब सारे को भरना है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें सारे क्वेश्चंस आपके इक्वल वेटेज के होंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन है तो सारे इक्वल वेटेज के होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आता है सिलेबस का। ठीक है, तो हिंदुस्तान ओलंपियाड खुद कहता है कि हिंदुस्तान ओलंपियाड को देने के लिए कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं है, लेकिन उसके फॉर्म में साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पे आप देख लो, सिलेबस ऑफ द हिंदुस्तान ओलंपियाड इज प्रीडोमिनेटली डायरेक्ट एलिंगमेंट विद द रेगुलर स्कूल सर्कुलम, है ना, अक्रॉस बोर्ड्स। ठीक है, मतलब आपके स्कूल का जो सिलेबस है, पार्टिकुलर सिलेबस है, आप जिस बुक को पढ़ रहे हो उसी बुक से लगभग आएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, कैसे क्रैक करोगे हिंदुस्तान ओलंपियाड में, उसको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप लोग पूछोगे कि ये सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरा जो आयुष कनेक्शन का चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि हिंदुस्तान ओलंपियाड कौन से एरिया में कब एग्जैक्ट डेट में होगा, और सबसे बड़ी बात, मैं लाइव आकर हर एक क्लास को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि हिंदुस्तान ओलंपियाड में आएगा भी, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बस आप अपना क्लास का नाम कमेंट कर देना, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ कर लेना, वहाँ भी PDF मिल जाएगा। नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो कभी भी आ सकता है। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। अब जो सेकंड है वही जो मैंने बोल दिया, PYQS।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस, इन दोनों की प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इन दोनों की प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सैम्पल पेपर और PYQS ये तो प्रैक्टिस में करवा दूंगा। दोनों को मिला के बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे होंगे, 2018, 19, 20 बहुत सारे होंगे, है ना। सबकी तो नहीं करवा सकता, पर इंपॉर्टेंट की करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं, अब तो मान लो एग्ज़ाम दे दिया, तो अब रिज़ल्ट कब आएगा उसका भी बहुत लोग को डाउट रहता है। तो मैं साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ 3rd, मतलब 3 तारीख को, ठीक है, दिसंबर के पहले हफ्ते में, 3rd वीक ऑफ February 2025, इस दिन को आपका रिज़ल्ट जो है वो निकलेगा, ठीक है। 3rd वीक ऑफ February 2025 में आपका रिज़ल्ट निकलने वाला है, ये बात आपको याद रखना है ना। अब जो ये विनर्स हैं इसके लिए सेरेमनी भी करवाई जा रही है। यहाँ फोटो में देखो, देखो सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की गई है हिंदुस्तान ओलंपियाड के द्वारा। ये कब करवाई जाएगी? ये करवाई जाएगी फरवरी या मार्च में, कभी भी फरवरी में करवा सकते हैं या मार्च में, कभी भी करवा सकते हैं 2025 में, ठीक है, कभी भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए तो विनर बनना पड़ेगा ना, तो हिंदुस्तान ओलंपियाड को क्रैक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे वही मैंने बता दिया ना, सैम्पल पेपर और PYQS, बस ये दोनों कर लो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कोविड-19 का ज़रूर कर लेना। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। कब आया था, है ना, क्या क्या, वही सब, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए 1-2 तो, है ना। ये वाला थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी प्रेजेंट का ये सब जान लेना, ठीक है। और रिज़ल्ट तो आपको पता चल गया। सैम्पल पेपर PYQS ज़रूर प्रैक्टिस करना। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब बात रहता है आपके एग्ज़ाम, मतलब आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ठीक है, तो अब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो क्या? बहुत लोग को ये भी डाउट है कि अभी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं। यहाँ पे फॉर्म में साफ साफ लिख दिया है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, 31 अक्टूबर 2024 को है, ठीक है। तो वो तो पार हो गया, तो उसमें आप नहीं करवा सकते। अगर आप 2025 में देना चाहते हो तो अगले साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली ये सब तो नहीं था। मेरा मकसद था कि मैं आपको ये दोनों के बारे में बताऊं, सिंपल पेपर और PYQS के बारे में, कि मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूं, उसमें मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, खास करके क्लास 9 वाले, क्योंकि मैं उसको थोड़ा ज़्यादा हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास 9 के लिए तो मोस्ट स्पेशल होने वाला है मेरा लाइव वीडियो। बाकी सारी क्लासेस के लिए भी मैं कर सकता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करके अपनी क्लास का नाम कमेंट करते हो, ठीक है। अगर ज़्यादातर आपकी क्लास का होगा तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। ये चैनल आयुष कनेक्शन सिर्फ हिंदुस्तान ओलंपियाड पे डेडिकेटेड है, ठीक है। ऐसे ICSE बोर्ड के लिए भी है, तो एक बार जाके ज़रूर चेक करना।